ब्रेकअप। तुझे एक बात बताऊं मुझे, जिन रिश्तों में सच्चा प्यार होता है ना, उनमें कभी ब्रेकअप नहीं होता। और किसी रिश्ते में अगर ब्रेकअप हो जाए तो समझ लेना उसमें कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। तो भाई सुन लिया डायलॉग। ये आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था ब्रेकअप मेक्स बॉडी बिल्डर, तो उसमें एक छोटी सी लाइन थी, इसको मैंने टिकटॉक पे डाल दिया। 50 लाख लोगों ने इसको लाइक किया, 2.5-3 लाख दिल टूटे लोगों के कमेंट्स आ गए, मुझे सिंपैथी देना शुरू हो गए, 5-6 हज़ार लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना दी। तो अब कोई मैं अपनी तारीफ़ करने नहीं आया हूँ यहाँ। फिर रात मुझे एक मैसेज आया एक बंदे का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भाई नमस्ते, प्लीज़ भाई हेल्प मी, मेरी एज 17 साल है और मेरा ब्रेकअप हो गया है, मुझे मेरी जीएफ छोड़ के चली गई क्योंकि मैं गरीब हूँ, ये मेरा नंबर है, मुझे इस नंबर पे कॉल करो भाई, एक बार प्लीज़, मैं मर जाऊँगा सच में, आप प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प करो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, काश मेरा कोई आप जैसा बड़ा भाई होता जो मुझे संभाल पाता, भाई प्लीज़ मैं मर जाऊँगा अगर आपने मेरी मदद नहीं की, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ भैया एक बार कॉल कर लीजिए, 50 से ज़्यादा मेल कर चुका हूँ। तो गाइज़ ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा चल रही है आज की डेट में हमारे यूथ में, जो 15, 16, 17 साल के लड़के हैं या कुछ मेरे छोटे भाई हैं या कुछ मेरी छोटी बहनें हैं, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कुछ बच्चे मेरे साथ ना बहुत इमोशनली अटैच हो गए हैं वीडियोस देख देख के। तो ऐसे बहुत मुझे मेल्स आते हैं कि सर ब्रेकअप के बारे में बात कीजिए, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया। तो मैं सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप कभी तुम्हारे माँ बाप से हुआ है? किसी का भी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप हमारे हमें सच्चा प्यार करते हैं। तो जिस रिश्ते में सच्चा प्यार है उसमें ब्रेकअप होगा ही नहीं, और जिसमें ब्रेकअप हो गया उसमें प्यार है ही नहीं। और जब प्यार नहीं है जहाँ, वहाँ फिर रोने वाली बात क्या है? आप हमेशा लाइफ में 2 चीज़ों को सिद्धांत बना लो, या तो आप जीतोगे या आप सीखोगे। बुरे टाइम अगर ये ब्रेकअप आपका चल रहा है तो ये कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगी चीज़, यहाँ से आप कुछ ना कुछ चीज़ सीखोगे। और जितनी भी ये बीमारी चल रही है ब्रेकअप की, सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ 16, 17, 18 साल के बच्चों को चल रही है। अब यार ये बच्चा कह रहा है कि मैं मर जाऊँगा। अरे यार तुम मर जाओगे भाई, तुम इतना बड़ा डिसीजन लेने का सोच भी कैसे सकते हो अपने दिमाग में? तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रख के जो दर्द झेला, उस दर्द का 1% भी नहीं है ये दर्द, और तुम बातें करते हो मरने की। कल की आई किसी लड़की के लिए, कल के आए किसी लड़के के लिए। अगर आप लड़की हो तो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, कल के आए किसी भी इंसान के लिए तुम उस दर्द को सोच भी नहीं सकते जो तुम्हारी माँ ने 9 महीने झेला है तुम्हें पेट में रख के। और तुम बातें करते हो मरने की, अपने आप को हार्म करने की, कि मैं अपनी नसें काट लूँगा, मैं फांसी खा लूँगा। ये चीज़ें यार, अगर तुम ऐसे इंसान हो ना, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े लूज़र हो। तुम अपनी माँ को प्यार नहीं करते जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में अपनी कोख में रखा। तुम खुद से प्यार नहीं करते, कोई दूसरा इंसान तुम्हें घंटा प्यार करेगा? जब तुम ऐसे इंसान हो जिसको तुम खुद प्यार नहीं करते, उससे कोई क्या प्यार करेगा? क्या रहेगा तुम्हारे साथ कोई? तो अब उस वीडियो पे आधे लोगों ने मुझे सिंपैथी देना शुरू कर दिया। भाई मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, ना ही मैं इन चीज़ों में पढ़ता हूँ, और होगा भी कभी तो मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। क्यों? बिकॉज मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया हुआ है कि मेरी इस ज़िंदगी का एक भी मोमेंट, एक भी सेकंड मैं किसी भी फालतू चीज़ के लिए वेस्ट नहीं करने वाला। चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी लाइफ का एक सेकंड भी नहीं मैं वेस्ट करने वाला किसी फालतू काम में। तुम्हें पता है हमने कितने अच्छे काम किए होंगे, हमने कितने लाख जन्म लिए होंगे, जब जाके हमें ये ज़िंदगी मिलती है, हमें एक ह्यूमन बीइंग का जन्म मिलता है अच्छे काम करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, दुनिया में कुछ अच्छा काम करके अपनी पहचान बनाने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? लौंडियाबाजी। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब मैं मर जाऊँगा। लड़कियाँ कह रही हैं मैं मर जाऊँगी। तो यार इन चीज़ों पे बातें करने का या ये चीज़ें दिमाग में लाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें दिमाग में ना लाएं। भाई तुम जब मेहनत करोगे ना, हमारी किसी भी चीज़ में, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम अपना दिमाग उस ब्रेकअप से हटाओ, फालतू चीज़ों से हटाओ, फालतू लड़कियों से हटाओ, अपना एक फोकस पकड़ो। जो भी आपकी हॉबी है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम देना है, कुछ भी है, उसको टारगेट बना के उसके पीछे लगे रहो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लिख के दे सकता हूँ कि जब आप मेहनत करते हो ना, आपकी वो जो पसीने की एक एक बूंद गिरती है उसको भगवान देखता है। कभी आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाती। जब आप मेहनत करोगे सच्चे दिल से, आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। और आप जब मेहनत करके एक मुकाम पर पहुंच जाओगे, आप कुछ अचीव कर लोगे ना लाइफ में, तब आप ये देखोगे कि जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे ना, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे आ रही हैं।
तुम्हें किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम ये मेहनत ना करके तुम क्या करते हो, नस काट लूँगा। अरे यार, मुझे 16-17 साल के जो लड़के हैं ये, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार होता है सच में? तुम्हें पता है प्यार होता क्या है? अपनी माँ को पूछना, वो जो तुम्हें प्यार करती है ना, सेल्फलेस लव, दैट इज़ कॉल्ड लव। तुम कितने भी रईस हो जाना, कितने भी गरीब हो जाना, तुम कितने भी काले हो, मोटे हो, लंगड़े हो जाना, लूले हो जाना, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्यार करना बंद नहीं करेंगे। तुम किसी को ऐसा प्यार कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो भाई कहना बंद करो कि तुमने किसी को प्यार किया, कोई तुम्हें छोड़ के चला गया। अब और ये जो तुम रोते हो ना कि छोड़ के चली गई, ये छोड़ के चला गया, ये तुम इसलिए रोते हो या इसलिए रोती हो कि तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। उसको 10 मिल जाएंगे या उसको 10 मिल जाएंगी, मुझे कोई नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है, यही रीज़न है तुम्हारे रोने का, परेशान होने का, हाथ काटने का, मरने का, कि उसको 10 लड़के मिल जाएंगे, मेरे को कोई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये 2 फ़ोन है, ये आईफोन XS मैक्स है, ये 11 प्रो मैक्स है। तो जब तक ये नहीं था ना, तो मुझे इस फ़ोन से बहुत प्यार था। फिर ये लॉन्च हुआ, मैंने ये ख़रीद लिया, अभी मुझे इससे प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी औकात थी इसको ख़रीदने की। अगर मैं इसको नहीं ख़रीद पाता ना, तो मुझे अभी भी इसी से प्यार होता। इसी पे मैं स्क्रीन गार्ड चढ़वाता, कवर्स चढ़वाता। तो ये चीज़ होती है। अब आपको कोई इंसान छोड़ के गया है, तो आप मेहनत करो ना यार। क्यों तुम्हें ये लगता है कि उसको 10 मिल जाएंगी या उसको 10 मिल जाएंगे और तुम्हें कोई नहीं मिलेगा? तुम्हें चाहिए क्यों कोई? तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? तुम दूसरी लड़कियों के इनबॉक्स में जाओगे, इंस्टाग्राम पे लड़कियों को मैसेज करोगे, फेसबुक पे लड़कियों को मैसेज करोगे कि मुझे उससे सुंदर लड़की पटानी है, उसको दिखाना कि तू मुझे छोड़ गई, मुझे तुझसे अच्छी लड़की मिल गई। तो ये चीज़ नहीं करनी है भाई। मेहनत करो। कोई भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आया है ना, तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तुम्हें कुछ देने आया है। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो वो टाइम भी कुछ सीख तुम्हें दे के जाएगा। परेशान हो जाएंगे कि मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, इस टाइम से ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ आपको देखना है कि आपको कोई इंसान छोड़ गया, किस कमी की वजह से छोड़ गया। अब ये लड़का कह रहा है मैं गरीब हूँ। क्यों गरीब है? गरीब इंसान भाई, जिस इंसान के पास 2 आँख, 2 पैर, 2 हाथ, पूरी बॉडी सलामत है ना, वो इंसान गरीब है ही नहीं। कोई अमीर माँ के आसमान से होके नहीं आता। जितने भी लोग अमीर हैं ना, उन सब ने मेहनत की है, सब ने अपना नाम बनाया। तो तुम क्यों नहीं ऐसी मेहनत करते? तुम्हें कोई छोड़ के गया तो तुम करके दिखा दो ना मेहनत उतनी। एक बात बताओ, अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम दारू पियो, सिगरेट पियो और नाली में पड़े रहो, या दूसरा मेहनत करो। जिस रीज़न पे तुम्हें छोड़ा गया है, उस रीज़न को दूर करने के लिए मेहनत करो। और जो इंसान तुम्हें छोड़ के गया उसको ये दिखा दो कि तू मुझे इस रीज़न के लिए छोड़ गया ना, वो कमी आज मुझ में है ही नहीं। अब तुम्हें क्या लगता है कि जब तू एक लड़का है जिसने मुझे मैसेज किया है, तुम दारू पी के पड़े हो किसी नाली में, और लड़की कल को जब दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ आए, तुम्हें नाली में पड़ा देखे, तो वो तुम्हारे ऊपर हंस के जाए कि इस गधे के साथ थी मैं, इस घोंचू के साथ थी मैं, ये साला दारू पी के नाली में पड़ा है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जब वो लड़की अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है, तुम्हें देख रही है, तो ये देख रही है, ओ माय गॉड शिट, गलती हो गई, इसको छोड़ दिया मैंने। तो ये इस चीज़ पे काम करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है। एक्टिवा वाली छोड़ के गई है ना, तो BMW वाली मिलेगी। पहले तुम खुद तो उस लायक हो जाओ। लेकिन तुम्हें क्या करना है? भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लड़की छोड़ के चली गई, पैसे के लिए छोड़ गई, लड़की आर निकली, वो आर वर्ड से जो बोलते हैं। भाई एक बात बताओ, पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है? तुम हो और मैं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मेरी कोई बहन होती या तुम्हारी कोई बहन होती, वो कहती कि मुझे एक लड़के से शादी करनी है जिसकी जेब में कौड़ी भी नहीं है, तुम शादी कराते क्या? या मैं शादी कराऊंगा क्या अपनी बहन की? हम भी पहले पैसा ही देखेंगे ना कि ये हमारी बहन को खाना खिला पाएगा या नहीं खिला पाएगा, हमारी बहन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम भी नहीं करवाएंगे ना, तो हम भी आर हुए ना। तो स्टॉप सेइंग दिस कि पैसे के लिए तुम्हें कोई छोड़ के गया हो तो वो आर है या ये है। अगर छोड़ के गया किसी कमी की वजह से, तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि तू मुझे इसलिए छोड़ के गई, आज देख मेरे पास ही ये सब है। अब तू रोना सारी ज़िंदगी कि तूने क्या खोया है, और मैं हंसूंगा सारी ज़िंदगी तुझे थैंक्स बोलकर कि तूने उस दिन मुझे छोड़ा ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। दिस शुड बी योर एटीट्यूड। मुझे जो तुम लोग ये पूछते रहते हो ना कि सर आपका ब्रेकअप ये वो, आप हमें बताइए। भाई मेरी लाइफ का सीधा सीधा रूल है कि आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ इन दिस काइंड ऑफ बुलशिट। एक सेकेंड नहीं वेस्ट करने वाला मैं। कोई आता है, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई जाता है तो भैया जाओ।
मुझे किसी की ना, मेरे को मेरे प्यार करने वाली मेरी माँ है, मेरा बाप है, एंड आई नो दिस कि चाहे मैं लंगड़ा हो जाऊँ, चाहे मैं लूला हो जाऊँ, चाहे मेरी आँख फूट जाए, चाहे मैं गरीब हो जाऊँ, चाहे मैं अमीर हो जाऊँ, वो लोग ऐसे हैं जिनका बिहेवियर कभी मेरे लिए चेंज नहीं होगा। मेरे भाई, ये जो बाहर की दुनिया है ना, तुमको ऐसे लगता है कि गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, कुछ नहीं होता। सारी चीज़ें तुम्हारे स्टेटस के अकॉर्डिंग बनती है। जिन चीज़ों के पीछे तुम भागते हो ना, तुम्हारा अच्छा स्टेटस हो जाता है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे भागती है। लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं तुम्हारी पॉकेट देख के। आज तुम्हारी जेब में सब कुछ है ना, तो लोग लल्लो चप्पो करेंगे, तुम्हारी पीछे पीछे घूमेंगे तुम्हारे, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़कियाँ हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा खानदान ही क्यों ना हो। आप कभी भी देख रहे ना, आपके घर में जो भी मौसी, मौसा, फूफा, चाचा जो भी होगा, जो सबसे स्ट्रांग होगा, जिसकी जेब में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, खानदान में उसी की चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उसकी जेब, वो सक्सेसफुल है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। तो तुमको ये बनना है। सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए ना, एम होना चाहिए लाइफ का, वो ये होना चाहिए कि मुझे खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी इंसान मुझे छोड़ने से पहले लाख बार सोचे। दिस शुड बी योर एम, दिस शुड बी योर थिंकिंग, कि मुझे छोड़ने से पहले कोई इंसान 1,00,000 बार सोचेगा मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना है। भाई तुम जो ये कहते हो ना कि मैं जैसे बताया इनसिक्योरिटी है, तुम ये बोलते हो कि वो छोड़ गई। जितने भी लड़के हैं ना जिनका ब्रेकअप होकर घूम रहे हैं, रो रहे हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं, दुनिया की सिंपैथी ले रहे हैं, दोस्तों के सामने रो रहे हैं, मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाई तुझे ये छोड़ के गई है ना, मैं तुझे डबल हॉट लड़की पटवाता हूँ। अभी तुम्हें उसकी याद आना बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारा सारा प्यार तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाएगा, तुम्हें कुछ प्यार नहीं दिखेगा। तो ये सिर्फ इनसिक्योरिटी है। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन मीन्स हमें ऐसे लगता है कि हमें कि अब मुझे 11 मेरे आईफोन 11 से प्यार है, मुझे ऐसे लगता है, लेकिन कल को जब 12 आ जाएगा ना मार्केट में, तो इससे ऑटोमेटिकली मेरा प्यार कम हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है मुझे इससे प्यार है, लेकिन मुझे इससे प्यार है नहीं। दिस इज़ कॉल्ड इन्फैचुएशन। अट्रैक्शन है, एज का है, सबको होता है। हमें भी हुआ है, तुम्हें भी हुआ है, तुम्हारे घर वालों को भी हुआ होगा, पूरी दुनिया को होता है, और कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन बी मेंटली प्रिपेयर कि कोई इंसान जब तुम्हारी लाइफ में आया है तो वो जाएगा भी। कोई कुछ भी, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड ब्रो। तुम खुद परमानेंट नहीं हो, तुम आए हो दुनिया में, जाओगे एक दिन। तो तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आया, जाएगा नहीं। कितने लोग मिलते हैं, कितनी दुनिया मिलती है। तुम्हारे जब स्कूल में दोस्त थे, कॉलेज में दोस्त थे, वो आज तुम्हारे साथ हैं क्या? मेरे जो स्कूल में बहुत मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ना, वो आज मेरे साथ नहीं है। कभी कभी बात हो जाती है, तो मैं सीख गया ना उनके बिना जीना। ये लाइफ का पार्ट है, ये फेज़ है, हर इंसान की लाइफ में आता है, निकल जाता है। बहुत ज़्यादा इसको दिमाग में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे सारे छोटे भाइयों को, सारी छोटी बहनों को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपके साथ ये सब हुआ है, सबके साथ होता है, कोई इसमें वो नहीं है। जैसे मैंने बोला, या तो आप इस टाइम को आप, जैसे मैंने बोला, आप ज़िंदगी में कभी हारते नहीं हो, या तो आप जीतते हो या कुछ ना कुछ सीखते हो। आपको पता लगा, इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं। जब आपकी एज बड़ी होती है, आप क्या बोलते हो कि मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है। यही तो लाइफ एक्सपीरियंस होता है कि आपको पता लगता है कि लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, हमको यूज़ किया जा सकता है। किसी इंसान ने हमको ऐसे यूज़ किया तो आगे हम किसी के उसमें नहीं आने वाले। तो सबसे पहला काम किया है अपनी लाइफ को उस लेवल पे ले जाके सेट करना है कि कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ने से पहले लाख बार सोचे, या कोई भी इंसान तुमसे दूरी बनाने में लाख बार सोचे। तो ये लाइफ का एम होना चाहिए जितने भी लोग हैं। और ये जो मेरा भाई देख रहा है, ये मुझे देख रहा होगा, जिसने मुझे कल मैसेज किया, मर जाऊँगा भाई, उस माँ पे तरस खा जिसने तुझे 9 महीने ना पेट में, 9 महीने क्या 1 महीने अपने पेट पर ना 2 किलो वेट बांध के रह के दिखा दियो, मुझे मान जाऊँगा। सलाम है उस माँ को जिसने 9 महीने तेरे जैसे बुद्धू को पेट में रखा और दर्द झेला। और जब पैदा तुम लोग होते हो ना, हम लोग जब पैदा होते हैं, वो जो दर्द होता है ना, वो तुम कभी ज़िंदगी में अनुमान भी नहीं लगा सकते उसका। और तुम बात करते हो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की। मेरे भाई, बहुत अच्छे तुम्हारे माँ बाप के कर्म होंगे और तुम्हारे कर्म होंगे जो तुम्हें ये ह्यूमन बीइंग का एक ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, कुछ करने के लिए। इसको ऐसे ज़ाया मत करना। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, फिटनेस चैनल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, छोटे भाई छोटी बहन बहुत सारे लोग हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ दे सकूं, कुछ समझा सकूं। आई होप मेरा ये वीडियो देखे कुछ लोगों को कुछ समझ में आएगा। जब भी तुम्हारे रात में दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आती है, अपने कान में हेडफोन लगाओ, मेरी ये वीडियो चलाओ, देखो, और मेरी बात याद रखना कि आपकी लाइफ का एम, अगर आपको कोई छोड़ के गया है, तो ये नहीं होना चाहिए रोना मरना या कोई दूसरा इंसान ढूंढना। सबसे पहला एम होना चाहिए अपने आप को कुछ बनाना। जो इंसान तुम्हें जिस रीज़न से छोड़ के गया है ना, उसको ये दिखाना कि तू ज़िंदगी भर
अपनी इस गलती को पछताएगी या पछताएगा कि मैंने ऐसे इंसान को छोड़ा जो आज इतना सक्सेसफुल है या इतनी सक्सेसफुल है। तो यही मेरा रीज़न था वीडियो बनाने का। आई होप कुछ लोगों को समझ में आएगा, जो भटके हुए नौजवान है, हमारे छोटे भाई बहन है बेचारे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फेज़ है लाइफ का, सबकी लाइफ में आता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। हमारी खुद की ज़िंदगी, हमारी खुद की सांसें परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। लोग आते हैं, कुछ ना कुछ सीख देते हैं, चले जाते हैं। जब पुराने लोग जाएंगे नहीं तो नए कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। तो यही है। आई होप आधे लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी मेरी इन बातों से। कमेंट करके मुझे बताना अगर मिले, और मुझे वादा करना नीचे कमेंट करके कि आज के बाद तुम परेशान नहीं होने वाले, सिर्फ़ और सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान दोगे। लव यू ऑल। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना टक्कर में।